नमस्कार छात्रों। आज पावर जनरेशन विषय में चैप्टर 2 थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर हम कंसेप्ट ऑफ सुपर थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सुपर थर्मल पावर स्टेशन या सुपर पावर स्टेशन भारत सरकार के महत्वाकांक्षी पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करने के लिए प्लान किए गए। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऊर्जा आपूर्ति हमेशा ही कम रही है, इसलिए भारत सरकार ने पावर फॉर ऑल यानी सभी को ऊर्जा आपूर्ति करने के लक्ष्य से 11वीं योजना के अंदर अंत तक सभी को ऊर्जा आपूर्ति करने का योजना बनाई। सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कैपेसिटी 1000 मेगावाट या उससे ऊपर होती है। इससे हमें 2012 तक लगभग 1 लाख मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा देने का लक्ष्य बनाया गया। ये योजना सुपर थर्मल पावर प्लांट्स की 90s के अंदर बनाई गई, 1990 के दशक में बनाई गई। तो 2012 तक 1000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इसी कड़ी में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई गई 12वीं योजना के अंदर, जिसमें कि 4000 मेगावाट या उससे ऊपर की क्षमता के सुपर थर्मल पावर प्लांट्स डिजाइन करना और उनको निर्माण करने का लक्ष्य किया गया, जिससे कि ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा की मांग के अंतर को पूरा किया जा सके। सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1990 में लिमिटेड सक्सेस के साथ में शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करके और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी सफल हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन मिलकर कोल बेस्ड सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत में डेवलप करने का इनिशिएटिव शुरू किया। ये प्रोजेक्ट डेवलपर्स जो प्राइवेट भी हो सकते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पर अवार्ड किए गए। भारत में एक बड़ा थर्मल पावर स्टेशन रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के रामागुंडम में कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन है। यह स्टेशन 1983 में शुरू हुआ, जो कि सालाना 2600 मेगावाट पावर जनरेट करता है। इसके लिए जो कोयला है वो साउथ गोदावरी कोल फील्ड्स से लिया जाता है और थर्मल पावर स्टेशन के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि पोचामपेट डैम से ली जा रही है। इस जो प्लांट से पावर जनरेशन हो रहा है, वह साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, इन सब को आपूर्ति इसके माध्यम से हो रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो हैं, ज़्यादा क्षमता के पावर स्टेशन एक ही स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन जो कि कोल बेस्ड है, उनसे ज़्यादा क्षमता पे हम शक्ति उत्पादन के लक्ष्य को किया गया। और ये मुख्य तौर पर चूँकि भारत के अंदर ऊर्जा मांग और उसकी आपूर्ति में
हमेशा ही अंतर रहा है और जो कि अब कम हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। और इस कारण से इस प्रकार की योजना बनाई गई कि हम एक जगह पर जहाँ पर कि कोयले की आपूर्ति आसान रहे, वहाँ पर बड़ी क्षमता में शक्ति उत्पादन किया जाए और उससे आसपास के राज्यों को आपूर्ति की जाए। चूँकि सरकारी संसाधन सीमित होते हैं और उस योजना में समय लग सकता है, इसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू दूसरे बिडर्स को भी शामिल किया गया और योजना का क्रियान्वयन जल्दी हो पाया। इसके लिए इसी कड़ी में बाद में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि शुरू में ये जो सुपर थर्मल पावर स्टेशंस थे, ये 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता के प्लान किए गए, जो कि बाद में ये 1000 मेगावाट से अधिक 4000 मेगावाट तक के अल्ट्रा मेगा पावर स्टेशंस की योजना बनाई गई, जिससे कि जो मांग और आपूर्ति में कमी है उसको तेजी से पूरा किया जा सके। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसमें 4000 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो पिट हेड या इंपोर्टेड कोल वेस्ट के आधार पर नवंबर 5 में शुरू किया गया, जिससे कि भारत के अंदर लार्ज कैपेसिटी ऊर्जा की हो पाए, शक्ति उत्पादन क्षमता और ज़्यादा बढ़ाई जा सके, सभी को ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य से और बड़े सुपर थर्मल पावर प्लांट्स लगाने की योजना बनाई गई। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में सुपर क्रिटिकल प्रेशर पर स्टीम का जनरेशन किया जाता है, जिससे थर्मल एफिशिएंसी हाई प्राप्त होती है और हमें ईंधन की बचत होती है और ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी कम होता है। यूनिट साइज में फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, जिससे कि स्पेसिफाइड मिनिमम क्रिटिकल पैरामीटर्स, जो सुपर क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, उनको अडॉप्ट किया जा सके और उसके आधार पर यूनिट साइज फ्लेक्सिबल रखी जाती है। इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट्स विथ डेडिकेटेड कैप्टिव कोल ब्लॉक्स और पिट हेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये योजना बनाई गई कि पिट हेड का मतलब जहां पर कोयला उत्पादन होता है वहां पे ही कोल ब्लॉक अलॉट किए जाएं और उससे जो है कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, आसानी से निर्बाध रूप से शक्ति का उत्पादन हो सके। ऐसी योजना बनाएगी और इसके आधार पे आज भारत में ऊर्जा आपूर्ति काफी हद तक सुनिश्चित हो पाई। भारत के अंदर ये कुछ सुपर थर्मल पावर स्टेशंस हैं जो आगे स्लाइड्स में दिए गए हैं। ये प्रमुख हैं, जबकि सारे नहीं इसमें शामिल किए गए हैं, काफ़ी अधिक हैं। तो जैसे विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है और ये सबसे बड़ा 4760 मेगावाट कैपेसिटी के पावर प्लांट लगाया हुआ है और इससे मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात को और भी विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात के अंदर जो अडानी पावर लिमिटेड द्वारा लगाया गया है 4620 मेगावाट उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह से टाटा पावर कॉरपोरेशन भी गुजरात के अंदर लगाया है, जिसमें मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है 4150 मेगावाट का,
जिंदल टेमनार थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के अंदर जिंदल के द्वारा लगाया गया है 3400 मेगावाट का। और भी इसी तरह के जो चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये 3340 मेगावाट का है। तिरोडा थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है, अडानी पावर लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये 3300 मेगावाट का है। तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है उड़ीसा के अंदर, एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, 3000 मेगावाट का है। रिहंद थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी ऑपरेटर है और 3000 मेगावाट का है। सीपेट थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के अंदर एनटीपीसी 2980 मेगावाट का है। एनटीपीसी दादरी उत्तर प्रदेश के अंदर एनटीपीसी द्वारा संचालित सुपर थर्मल पावर प्लांट है, जो कि 2637 मेगावाट का है। एनटीपीसी रामागुंडम तेलंगाना में एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, 2600 मेगावाट का है। कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के अंदर है, एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, 2600 मेगावाट का है। स्टरलाइट जरसुगुडा पावर स्टेशन उड़ीसा के अंदर है, स्टरलाइट एनर्जी ऑपरेट कर रही है, 2400 मेगावाट का है। मेजिया थर्मल पावर स्टेशन वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये 2340 मेगावाट का है। काहालगांव सुपर स्टेशन बिहार में एनटीपीसी द्वारा 2340 मेगावाट का है। फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन वेस्ट बंगाल के अंदर एनटीपीसी संचालित कर रही है, 2100 मेगावाट का है। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंदर एनटीपीसी द्वारा 2050 मेगावाट का है। सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश के अंदर है, एनटीपीसी द्वारा संचालित है और 2000 मेगावाट का है। नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु TANGEDCO कंपनी द्वारा संचालित है और 1830 मेगावाट का है। KSK एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा KSK मेहंदी पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 1800 मेगावाट का है। डॉक्टर नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो है स्टेट का है, उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है और ये 1760 मेगावाट का है। कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में है, तेलंगाना पावर जनरेशन कॉरपोरेशन इसको संचालित कर रहा है और ये 1720 मेगावाट का है। अन्नापारा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत वितरण निगम द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसी प्रकार हम देख रहे हैं और भी बहुत सारे सुपर थर्मल पावर प्लांट्स भारत के अंदर लगाए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि इनकी योजना मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के हिसाब से बनाई गई और इसमें हमने काफी हद तक कामयाबी भी प्राप्त की, क्योंकि कोयले द्वारा शक्ति उत्पादन की टेक्नोलॉजी शुरू से ही हमारे उपलब्ध है और कोयला भारत में काफी मात्रा में है, इसलिए इनकी योजना बनाकर जब तक कि कोई अन्य टेक्नोलॉजी दूसरे जैसे परमाणु और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से डेवलप हो, तब तक के लिए मांग आपूर्ति के हिसाब से इन योजनाओं को बनाया गया और अब धीरे धीरे हम ऊर्जा के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ और योजनाएं बनाकर शिफ्ट हो सकते हैं। ये हमारा सुपर थर्मल पावर प्लांट्स की कंसेप्ट थी।
मैं समझता हूँ हमने इसके बारे में काफ़ी जानकारी इस लेक्चर में प्राप्त की है। धन्यवाद।